हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नरेश में। फ्रेंड्स, डीडीएफ स्टेनोग्राफर की डेट आ चुकी है। 13 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होना है और अब आपके 18 दिन के आसपास बचे हुए हैं। तो अब आपको अपना करंट अफेयर्स का सेक्शन पक्का करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, आपको मिनिमम करंट अफेयर्स के 18 से 23 क्वेश्चंस आपके पेपर में मिल जाएंगे। 50 में से 50 क्वेश्चंस आएंगे जनरल अवेयरनेस के। ठीक है, और 50 में से 18 से 23 क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के। और लास्ट टाइम करंट अफेयर्स के 22 क्वेश्चंस के आसपास आए थे। लास्ट टाइम का पेपर भी मैंने देखा हुआ है, उसमें 22 क्वेश्चंस आए थे। अब बात करते हैं कि कितने महीने की करंट अफेयर्स कर लें कि जिससे कि आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाओ। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको अगर करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर करना है तो आपको जनवरी से लेके नवंबर तक के पूरे करंट अफेयर्स करने हैं। ठीक है, अब 6 महीने के करंट अफेयर्स करने से काम नहीं चलने वाला। डीडीए ने पैटर्न थोड़ा सा बदल रखा है अपना। ठीक है, अभी डीडीए जेएसए का पेपर हुआ था। ठीक, डीडीए जेएसए का पेपर हुआ था 8 से लेके 10 नवंबर के बीच हुआ था, इसी महीने। ठीक है, 10 दिन पहले 8 से लेके 10 नवंबर के बीच हुआ था। और मैं इसमें आपको बता दूं, अलग अलग शिफ्ट में नवंबर 2019 तक के करंट अफेयर्स आए थे। अब आप लगा लो 1 साल पुराना। ठीक है, नवंबर 2019 तक के आए थे। और मैक्सिमम जो करंट अफेयर्स थे वो 2020 के तो कम ही थे, 2019 के दिसंबर नवंबर इस टाइप से थे। ठीक है, 2020 के फरवरी जो बजट आया था, बजट से भी क्वेश्चन आए थे उसमें। अब मैं आपको थोड़ा सा पेपर दिखा देता हूँ डीडीए जेएसए का, और मैं आपको बताते भी जाऊँगा ये कब का क्वेश्चन है, जिससे कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि आपको कितने मंथ तक के करंट अफेयर्स करने हैं जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको पेपर पे लेके चलता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये डीडीए जेएसए का पेपर है, ये दे रखा जेएसए। ठीक है, और ये कब हुआ था? ये हुआ था 8 नवंबर 2020 को। देखिए 8/11/2020, और ये थर्ड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, अब बात करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए करंट अफेयर्स का किससे, दिसंबर 2019 का है। क्या क्वेश्चन है? 2019 के लिए कौन सी टीम को एमसीसी के क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर न्यूजीलैंड था। आपको पता है वर्ल्ड कप से क्वेश्चन लिया गया है ये। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सितंबर 2020 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ठीक है, ये सितंबर 2020 का क्वेश्चन है। अब मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ और आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये आ गया इंदिरा 2019 निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये देखिए क्या है, इंदिरा 2019 का, और ये क्वेश्चन है दिसंबर 2019 का। ठीक, अब मैं थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल डाउन करूंगा तो ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? निम्नलिखित में से किस बैंक विलय से भारत का चौथा सबसे बड़ा बैंक बना? यह अप्रैल 2020 का क्वेश्चन है। ठीक, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, मध्य भारत का प्रथम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत सरकार ने किस राज्य में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय शुरू करने की योजना बनाई? इसका सही उत्तर गुजरात है। और ये भी क्वेश्चन कब का है? दिसंबर 2019 का है। ठीक है, अब ये देखिए दो क्वेश्चन ये बजट के हैं। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? ये फरवरी 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी फरवरी 2020 का ही है। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिए होंगे 30 क्वेश्चन आए थे इसमें। 30 में से मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आए हैं? पुराने आए हैं। ठीक है, पुराने मतलब दिसंबर और फेब से, और लास्ट कहाँ तक आए हैं? ये सितंबर तक आए हैं। ठीक है, लेकिन आपको एकदम सेफ रहना है तो आपको पूरे नवंबर मंथ तक के करंट अफेयर्स कर लेने हैं। कब से कब तक? जनवरी से लेके नवंबर तक। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स के मार्क्स कम होते हैं, वो करंट अफेयर्स के सेक्शन में कम होते हैं, करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस के पोर्शन में कम होते हैं। ठीक है, अगर आपके इसमें 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के, ठीक है, करंट अफेयर्स आपका अगर अच्छा हुआ ना तो आप इजीली 35 से 40 क्वेश्चंस कर दोगे इजीली। ठीक है, 35 से 40 क्वेश्चंस कर दोगे। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया होगा, कम से कम आपको जनवरी से लेके अब तक के करंट अफेयर्स करने हैं। और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना। और देखिए मैं आपके लिए अभी बहुत ही जल्दी डीडीए जेएससी के जितने भी पेपर हुए थे ना, वो सभी लेके आने वाला हूँ। ठीक है, कम से कम आपके उस पेपर में 6 सेट होंगे। ठीक है, और एक सेट होगा आपको किसका? लास्ट ईयर डीडीए स्टेनोग्राफर का। तो टोटल आपको मिलने वाले हैं 7 सेट मिलेंगे। ठीक है, और टोटल क्वेश्चन आपको कितने मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए? देखिए 6 सेट में 720 क्वेश्चन तो हो गए किसके? डीडीए जेएसए के। ठीक है, क्योंकि 120 क्वेश्चन आते हैं उसमें,
120 इंटू 6 720 हो गया। और 200 क्वेश्चन किसके, लास्ट ईयर DDS स्टेनोग्राफर का पेपर आया था उसके। तो टोटल आपको इस तरह 920 क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, इसका कॉस्ट बहुत ही कम होगा, मैं आपको बता दूंगा जैसे ही पेपर सारे अरेंज हो जाएंगे 1-2 दिन में। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अगर आप इन 920 क्वेश्चंस को कर लोगे तो आपको सारा पैटर्न पता चल जाएगा, क्योंकि अभी DET JAS का पेपर जो हुआ था वो 10 दिन पहले के ही हैं। ठीक है, तो आपका इंग्लिश, रीजनिंग, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे स्टेनोग्राफर में आपको पता चल जाएगा। वही सेम पैटर्न रहने वाला है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो गए हैं। ठीक है, थैंक यू।